जैसा कि हमने वाराणसी टू राजगीर के सीरीज के पार्ट 2 में बोला था कि हम जंगल सफारी का फुल वीडियो अपलोड करेंगे, तो हमने इस वीडियो को पूरी तरह से अनकट रखा है। इसमें कोई भी सीन्स को कट नहीं किया गया है। आप लोग चाहें तो इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, स्पीड इंक्रीज करके, क्योंकि ये एक बहुत लंबा वीडियो होने वाला है। और हमारे बस में हमारे गाइड भी हैं जो यहाँ के ऑफिशियल गाइड है, तो वो हमें पूरी तरह से गाइड करेंगे एनिमल्स को स्पॉट करने में, एनिमल्स के बारे में हमें वो जानकारी भी देंगे, हर चीज यहाँ के बारे में। तो अभी हमारा पहला गेट आ गया है, तो अब हम यहाँ से हमारी सफारी स्टार्ट करते हैं और अब हम लास्ट में मिलते हैं। गाड़ी संख्या 2 है जो अंदर आ रही है। इस जगह में 5 सफारियां हैं। हर्बीवोर सफारी, बेयर सफारी, लेपर्ड सफारी, टाइगर सफारी और लायन सफारी है। हम लोग आ चुके हैं अपने पहले सफारी की ओर, हर्बीवोर सफारी की ओर। यहाँ पे हम लोग को डियर दिख सकते हैं, हिरन दिख सकते हैं, तो नजरें बनाए रखिएगा विंडो के साइड में। आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, फोटो लेते समय कोई भी फ्लैश लाइट यूज नहीं करेंगे। बस में कुछ खा पी रहे हैं तो बंद कर दीजिएगा। बस में खाना पीना पूरी तरीके से भर देते हैं। कुछ यूज कर सकते हैं तो पानी जरूर यूज कर सकते हैं। तो देखते चलिए गौर से। यहाँ पे हम लोग को डियर दिख सकते हैं, तो नजरें बनाए रखिएगा विंडो के साइड में। जिनकी नहीं को दिखे दूसरे को जरूर बताइए, ऐसा ना हो कि खुद देखकर काम चला लीजिए। अगर आपको देखने में समस्या है तो सीट से खड़े होकर देख लीजिएगा। बिल्कुल इंतजार में मत रहिए कि हमारी साइड आएंगे तभी देखिए। यहाँ एनिमल खुले में है तो कभी दिखते हैं, कभी बिल्कुल नहीं दिखते हैं, इसलिए जहाँ जो दिखे जरूर देख लीजिएगा। ऊपर सिंह है वो मेल है और बिना सिंह वाले फीमेल होते हैं। इस तरह का सोना हम इसमें पहचान सकते हैं। उसके लेफ्ट साइड में जो बड़े साहब को डार्क ब्राउन कलर में एनिमल नजर आ रहे हैं वो सांबर डियर है।
डार्क ब्राउन कलर में जो नजर आ रहे हैं ना वो सांभर डियर है। पूरा हाथ अगर बंदर आपकी तरफ कर रहे हैं ना तो उसका सबसे बड़ा कारण इंसान है। सही बात है। उसका रीजन है आप लोग उसको खाना दे रहे होंगे। नहीं हाँ, पहले खाना आप अभी नहीं दे रहे होंगे लेकिन शुरुआत की होंगे खाना देने से। सही बात है। पहले आपको वो बहुत अच्छा लगा होगा, फिर वो अब जैसे आप पे अत्याचार करना शुरू कर दिए तो अब आपको वो खराब लगने लगे होंगे बंदर। तो उनको हटाने का कोई हटाएंगे क्यों? आप खुद उसको बुलाए हैं ना, हटाना ही नहीं है। आप उसको खाना देना बंद कर दीजिए, वो खुद दूरी बना लेंगे। वैसे बात आपकी सही है। जैसे अगर आपके घरों के पास जो कुत्ते आपको परेशान करते हैं उसका रीजन भी आप ही हैं। आप उसको बहुत ज्यादा खाना सर्व कर रहे हैं, उसी कारण उधर वो लगा पड़ा रहा है। गाड़ी संख्या 2 है जो हर्बीवोर DG2 से बाहर जाएंगे, गेट खोल दीजिएगा। इस जगह पे हम लोग की पहली सफारी कंप्लीट होते हैं, हर्बीवोर सफारी। अब इस सफारी से निकलकर नेक्स्ट आगे चलेंगे हम लोग बेयर सफारी की ओर, भालू सफारी की ओर, भालू ढूंढने के लिए चलेंगे। जैसे अगर आप इस एरिया की बात कीजिएगा, जैसे आपको जरा देवी से लेकर आप जो भी वन विभाग के एरिया में अगर आप जैसे आपको कोई बंदर वगैरह आपका दिख जाते हैं, आप उसको कुछ ना कुछ सर्व कर देते हैं। अगर भाई वन विभाग वाले देखेंगे तो आप पर 2000 का जुर्माना लगा देंगे। एनिमल को फीड नहीं कर सकते, आप उसको खाना दे नहीं सकते। आप उनके बिहेवियर को खराब कर रहे हैं। आपको भले आपके 2 मिनट के लिए ट्रेनिंग के लिए आपको अच्छा लगे, लेकिन आप उनके बिहेवियर को खराब कर रहे हैं। वही रीजन है कि जैसे वही बंदर को जैसे देखिए अब वो आतंक आप पे मचाना शुरू कर, जैसे आप कुछ लेकर जा रहे हैं वो छीन कर वो भाग जाएंगे। तो रीजन वही है, वो हम लोग इसके जैसे इनको बंदर वो जो खाते हैं पेड़ों की पत्ते वो खाते, फल को खाते हैं, अब वो अभी कुरकुरे का पैकेट भी खा रहे हैं। सही बात है। वो हम लोग उसको वो उस तरीका का बना दिए हैं। गाड़ी संख्या 2 है, अंदर आएंगे। नेक्स्ट आगे आ चुके हम लोग बेयर सफारी की ओर, भालू सफारी की ओर, भालू ढूंढने के लिए चल रहे हैं।
इस जगह पे जो बेयर है वो स्लॉट बेयर है, सुस्त भालू है, जिन्हें आम भाषा में हम लोग मलाड़ी भालू के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग उन्हीं को ढूंढने चल रहे हैं। पहले हम लोग मदारियों के पास ही भालू देखा करते थे, लेकिन भारत सरकार अब प्रतिबंधित कर दी मदारियों के पास नहीं रखने के लिए। इनका जो मुख्य भोजन होते हैं चींटी और दीमक होते हैं। ये जहाँ भी होंगे चिड़ियों और दीमक ढूंढने में व्यस्त होंगे, ये आपस में झगड़ने में व्यस्त होंगे या सोने में व्यस्त होंगे। ये जंगल में मुख्यतः ये 3 काम है इनका। बहुत बड़ी मात्रा में चिड़ियों और दीमक को खाते हैं, इसी वजह से हर्टवुड ऑफ द फॉरेस्ट कहलाते हैं। साथ जो होता है सर उनका फेवरेट खाना होता है, तो फेवरेट खाना हर किसी को मिलता नहीं है प्रतिदिन। ऐसे इनका जो सबसे फेवरेट खाना होता है ना, महुआ एक फल होता है, वो इन्हें खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है। इसीलिए भालू को नशेड़ी भी कहे जाते हैं। जिस दिन खाया रहेगा टुल होकर कहीं ना कहीं गिरा पड़ा रहेगा। इस खुले जंगल में टोटल भालुओं की संख्या 5 है, जिनका नाम नूर है, वज्र, बुधनी, सनी और काजल है। तो हम लोग उन्हीं की तलाश में चल रहे हैं, तो देखते चलिए गौर से। आप लोग कैसे पहचानते हैं कि कौन से भालू का कौन क्या नाम है? जैसे अगर 2 पैरों पे अगर वो खड़े होते हैं तो उनके सीने पर यू आकार का चिन्ह बना होता है व्हाइट कलर से, वो उनकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है। जैसे हम लोग फिंगरप्रिंट यूनिक होती है, वैसे उनकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है। डार्क ब्राउन कलर रहेंगे, लगभग काले कलर में रहेंगे। जो आप लोग कालू मदारी वाले सुने हैं ना, वही मदारी भालू है। ये इनका खाना खाने का घर है, इस जगह लौट के इनको खाना मिलते हैं। ये रहा, यहाँ देखो, देखिए सामने 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 सामने। पहले आप सभी लोग जाली के अंदर देख लीजिएगा, उसके अंदर आपको 2 भालू बंद नजर आ रहे होंगे। हाँ, उनका नाम सुंदरी और पवन है। जो सामने रास्ते पे है ना, उसका वो एक नील भालू, उसका नाम वज्र है। ठीक है, जो सामने रास्ते पे है ना, उसका नाम वज्र है। ये एक मेल भालू है, इसका नाम वज्र है। हाँ, वज्र नाम है इसका। और जो जाली के अंदर थे ना, उसके अंदर 2 भालू बंद थे, उसका नाम सुंदरी और पवन थे। वो जाली में वो जो आप देख रहे थे वो बंद है, वो नाच नहीं रहे। उसका वो जो भोजन है वो चिड़ियों को निकाल रहे हैं। अभी जंगल में मात्र एक भालू नजर आया है, अभी जंगल में 4 और भालू हैं, तो उसको ढूंढते चलिएगा।
एयर DG2 से गाड़ी संख्या 2 है जो बाहर जाएंगे। आलू जंगल में 2 स्पॉट हो रहे हैं, एक डारूम के पास है और बास टावर के साइड में नजर आ रहे हैं, ड्राइवर सर के साइड में। टोटल 2 भालू नजर आ रहे हैं। अभी सफारी से निकलकर नेक्स्ट आगे चलेंगे हम लोग लेपर्ड सफारी की ओर, तेंदुआ सफारी की ओर। तेंदुआ ढूंढने के लिए चलेंगे। इस जगह पे हम लोग की बेयर सफारी कंप्लीट होते हैं, भालू सफारी कंप्लीट होते हैं। ये जो गेट है डबल डोर एंट्री गेट है। ऐसा गेट इसलिए बनाया गया अगर कोई एनिमल हमें फॉलो करते चले आ तो उन्हें इसी जगह रोक लिया जाए। पहले इसलिए पहले एक गेट बंद होती है, उसके बाद ही सामने का गेट खुलता है सेफ्टी के लिए। सिंगल गेट रहेंगे तो ये सभी भी राजगीर घूमने जा सकते हैं। अगर एक बार ये राजगीर घूमने चल दिए तो फिर यहाँ टूरिस्टों के बाहर ही कभी आ जाए। अभी जंगल के बफर जोन में हम लोग आए हुए हैं। जब अगली गेट आएगी तो हम लोग जाएंगे जंगल के कोर जोन में, जहाँ पे हम लोग को लेपर्ड दिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे आ चुके हैं हम लोग लेपर्ड सफारी की ओर, तेंदुआ सफारी की ओर। तेंदुआ ढूंढने के लिए चलेंगे। तेंदुआ जो होते हैं जीवन का अधिकांश समय पेड़ों पर व्यतीत करते हैं और झाड़ियों में छिपकर रहना पसंद करते हैं। साई नेचर के होते हैं, थोड़े शर्मीले स्वभाव के होते हैं, तो थोड़ा गौर से ढूंढते चलिएगा। शर्मीले मीन्स ऐसा नहीं कि हम लोग जाएंगे तो हम लोग से शर्माएंगे। हम लोग जाएंगे तो पहले खाएंगे, बाद में विचार करेंगे शर्माना किन से। जैसे अगर हम लोग सभी के सभी नीचे उतर जाते तो हम लोग में सबसे ज्यादा वही खतरे में जिनका वजन बहुत ज्यादा कम है। ज्यादा वजन वाले लगभग सभी सुरक्षित हैं।
तेंदुआ जब भी किसी पे हमला करते हैं तो कम वजन वाले उनके पहले चॉइस में होते हैं, ज्यादा वजन में उन्हें कोई खास ज्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है। ऐसा इसलिए खुद छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा खाना नहीं खाते हैं, दूसरे जने पेड़ों को चढ़कर खाना खाते हैं, तो कम वजन वाले को कैरी करना इनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए अगर इनके पास ऑप्शन हो तो हमेशा कम वजन का सिलेक्शन करते हैं। इस खुले जंगल में टोटल लेपर्ड की संख्या 2 है, जिनका नाम सुल्तान और बेटिया है। हम लोग उन्हीं की तलाश में चल रहे हैं, तो देखिए चलिए गौर से। सुल्तान जिन को दिखे, हाँ, इस जंगल में 2 है। इनको देखना बहुत कठिन है, इसलिए बिल्कुल नजरें बनाए रखिएगा। कैमोफ्लेज होने में ये मास्टर होते हैं, इसी वजह से इनको देखना बहुत कठिन होता है। ये इनका खाना खाने का घर है, इसी जगह लौटते तो इनको खाना मिलते हैं। और इनको देखना भी बहुत मुश्किल है, रहते हैं आंखों के सामने फिर भी देखना कठिन होता है। कैमोफ्लेज होने में मास्टर होते हैं। कैमोफ्लेज में लोग अपनी पूरी बॉडी को छिपा लेते हैं अपने एनवायरनमेंट के अनुसार।
सफारी से निकलकर नेक्स्ट आगे चलेंगे हम लोग टाइगर सफारी की ओर। टाइगर ढूंढने के लिए, टाइगर देखने के लिए चलेंगे। एक ही है, क्या दिखेगा? हाँ बस एक ही है। आगे आ चुके हैं हम लोग टाइगर सफारी की ओर। टाइगर ढूंढने के लिए, टाइगर देखने के लिए चलेंगे। अगर आज जो हम लोग को टाइगर दिखते हैं तो वो दिखेंगे रॉयल बंगाल टिग्रिस, बाघिन। तो आगे चल रहे हैं हम लोग उन्हीं को ढूंढने के लिए। इस खुले जंगल में बस एक टाइगर है, ओनली वन टाइगर है। और इस सफारी में आप कभी भी आते हैं तब भी इस खुले जंगल में हमेशा यहाँ एक ही टाइगर रहेंगे। एक से ज्यादा कभी भी इस सफारी में टाइगर की संख्या होना बहुत रेयर है। मैं तो सफारी के पास चार, लेकिन जंगल में बस एक ही रहते हैं। अल्टरनेट करके छोड़े जाते हैं, एक दिन इन्हें, एक दिन उन्हें, एक दिन उन्हें, इस तरीके से। ऐसा लिए टाइगर जो होते हैं सॉलिटरी एनिमल होते हैं, अकेले रहने वाले प्राणी होते हैं। अगर इन सभी को एक साथ छोड़ दिए जाएंगे आपस में झगड़ कर कोई एक ही जिंदा रहेंगे, कोई भी जिंदा नहीं रहेंगे, इसलिए मजबूरी है। टाइगर तभी एक साथ रहते हैं जब उनका ब्रीडिंग टाइम, प्रजनन का समय है, उसी समय मेल फीमेल एक साथ रहना पसंद करते हैं। अन्यथा पूरे समय टाटा बाय बाय सी यू वाला जीवन अपनाते हैं। पहले आबाद आएंगे, दूसरे को निपटा देंगे। ये रीजन है कि सफारी में कभी भी आइए हमेशा एक ही टाइगर है। टाइगर सिर्फ तभी एक साथ रहते हैं जब उनका ब्रीडिंग टाइम है। इनका जो ब्रीडिंग का फिक्स सीजन होता है अक्टूबर का महीना होता है, ज्यादातर उसी समय एक साथ रहना पसंद करते हैं। जैसे हम लोग घर बनाते हैं, ये भी अपना घर बनाते हैं। अपना घर बनाने के लिए पेड़ों पर नाखून से चिन्ह लगाते हैं और अपने यूरिन से गंध फैलाते हैं और आने वाले दूसरे टाइगर को सावधान करते हैं। इलाका उनका, अगर उसमें कोई भी चले आते हैं तो उनके लिए जंग अनिवार्य है। एक टाइगर को रहने के लिए जो मिनिमम एरिया चाहिए 20 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाहिए, उसके बाद ही कोई दूसरा टाइगर रह सकते हैं। यहाँ जो इनको एरिया मिला है मात्र 0.2 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मिला है। ये रीजन है कि सफारी में बहुत रेयर पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ 1 से 2 हो सकते हैं। और जो जंगल में एक फीमेल टाइगर है जिनका नाम देवी है, तो गौर से ढूंढते चलिए। जिन किन्हीं को दिखे एक दूसरे को जरूर बताइए।
आगे टाइगर है, वो इंतजार कीजिए, इसलिए गाड़ी रुकी हुई है। आगे जो बस गए थे ना वो टाइगर को स्पॉट कर लिया, तो उन्होंने हमें सूचना दी थी कि यहाँ पे टाइगर दिख रहे हैं, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। सभी लोग लेफ्ट साइड नजर बना लीजिए, बाएं साइड जमीन पे देख के चलिएगा। दिखा अभी तो ढूंढ ही नहीं रहा ढंग से, कोशिश कीजिए। देखिए पैर उठा के सो रहे हैं। ये मरा है कि जिंदा है? जिंदा है, मरा है, जो भी आपकी नजर में हो वही टाइगर है। क्या नाम है इसका? इनका नाम देवी है। ये पर डे 14 केजी खाते हैं, लगभग 14 केजी मांस खाते हैं और लगभग 18 से 20 घंटा प्रतिदिन सोते हैं। वही सोकर वो अपना खाना पचा रही है। जंगल में रहेंगे जहाँ पे खुद से हंट करके खाएंगे, तो एक बार में अपने बॉडी वेट ना होगा। जंगलों में अक्सर ये सभी एनिमल वीकली खाते, सप्ताह में एक बार खाते हैं, पूरा सप्ताह आराम करते हैं। वही खाना किसी भी जू या जू सफारी में इन लोग को प्रतिदिन के हिसाब से वो देखो देखिए उस तरफ बट वाले देखिए सामने नजर आ रहे हैं, उसका जो मेल पार्टनर है ना, देखिए उस जाली के अंदर से वो झांक रहा है। ये पैर उठा के सो रही है ना, मतलब कि ये बिल्कुल रिलैक्स है। जानवर जब भी पैर उठा के सोते हैं मतलब उनको दुनियादारी से भी मतलब है। इधर आ गया देखिए जिनको नहीं दिखा था ना, देखिए अब आपको दिख गया होगा। ठीक है, ये एक मेल टाइगर, उसका नाम बगीरा है। वो फिर चला गया। अब वो इस तरीके से इसलिए हरकतें करें, इनकी जो फीमेल पार्टनर है ना इधर ही, अगर अभी दोनों को आमने सामने कर देंगे तो दोनों एक दूसरे को निपटा देंगे। तो ये इनका नेचर है और इनके हम लोग यहाँ नेचर ही देखने आते हैं, इनका हैबिटेट। तो वही हैबिटेट है इनका सोना। यहाँ पे इनको सेमी नेचुरल हैबिटेट में रखा गया है, 100% नेचुरल हैबिटेट में नहीं है। ये जू सफारी जू जैसे है, जैसे यहाँ इन लोग को हम लोग खाना सर्व करते हैं, लेकिन वही कहीं टाइगर जब नेशनल पार्क घूमने जाएगा उसका कुछ अलग आनंद होगा। अगर आप जानवर देखने के लिए बात कीजिएगा, आप जितना बड़ा जंगल में जाएगा उतना जानवर देखने की संभावनाएं कम होती जाएंगी। सबसे आराम है जानवर देखने के लिए जू है, 50 का टिकट भी लगता है, यानी सबसे कम दाम भी रहते हैं और सभी जब बहुत सारे एनिमल दिखते हैं। जैसे हम लोग 250 रुपये लगाए और 5 तरह के एनिमल है। तो यहाँ और वहाँ में अंतर है। अब इनको यहाँ पे एनिमल की मर्जी के अनुसार रखा जाता है, जैसा एनिमल का बिहेवियर है। लेकिन किसी भी जू में जो होता है ना, 100% जो ध्यान होता है वो टूरिस्टों को आकर्षण करने के लिए, तो पर्यटकों का ध्यान रखा जाता है और एनिमल का भी ध्यान रखा जाता है, लेकिन वो कम होता है। लेकिन आप किसी भी जब सफारी में जाइएगा तो वहाँ पे जहाँ पे जानवर का एरिया हो तो वहाँ पे सिर्फ जानवर का ध्यान रखा जाएगा 100%। वहाँ पे टूरिस्टों के बारे में कुछ नहीं सोचा। वैसे ही जब मैनेजमेंट जोन में जाएगा तो फिर टूरिस्टों का ध्यान रखा जाएगा। तो वैसे ही इतना बड़ा इलाका मिला है उनको, ये उसके मालिकिन है, कभी मालकिन उसके अंदर रहते हैं, कभी उनके मालिक रहते हैं। इस तरीके से सभी को अल्टरनेट किया जाता है। अब इस सफारी से निकलकर नेक्स्ट आगे चलेंगे हम लोग, इस सफर का आखिरी सफारी की ओर, लायन सफारी की ओर, शेर सफारी की ओर, शेर ढूंढने के लिए विशाखापट्टनम में। पहला दहाड़ आपको लगा होगा शेर जैसा, फिर वो रेगुलर रो करते हैं तो किन्हीं किन्हीं को कुत्ता जैसा समझ में आने लगता है। वही हुआ था।
एक्चुअली खाने के बाद वो जब एकदम बूढ़ा शेर था, काफी लाउड था। तो शेर, जो बूढ़े शेर होते हैं ना, शेरनियों को वही हैंडसम नजर लगते हैं हर दिन। ये फैक्ट है। इसलिए अगर जंगल में अगर शेरों में कंपटीशन हो, जैसे अगर आप शेरनी को ऑप्शन दे दिया जाए कि इनको सिलेक्शन करना, तो एक बूढ़ा शेर को एक यंग शेर को बैठा दिया जाए, तो शेरनियां हैं 100% है कि वो बूढ़े शेर को की तरफ जाएंगे। यंग शेर में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो शेरनी को जो होते हैं उनके तजुर्बा को देखते हैं। बूढ़े जो शेर होंगे उनके पास तजुर्बा होगा, यंग शेर के पास नहीं होता। हाँ, लेकिन इसीलिए शेरों में बैटल होते हैं। जो बड़ा बूढ़ा शेर होता है, जो यंग शेर होता है, बूढ़ा शेर को हरा देता है। एक बार हरा दिए उसके बाद उनका सारा साम्राज्य फिर यंग शेर का चलेगा। ये हर एक एनिमल में होता है, शेर के साथ ही नहीं, हर एक एनिमल में ऐसा होता है। गाड़ी संख्या 2 है, जो लाइन डिसीबल से अंदर आएंगे गेट खोल दीजिएगा। बूढ़े शेर जो होते हैं ना, उनके गर्दन पे जो बाल होते हैं वो बहुत ज्यादा काले दिखते हैं, शायद इससे शेरनियों को वो बहुत ज्यादा हैंडसम भी नजर आते हैं। नेक्स्ट आगे आ चुके हैं हम लोग लायन सफारी की और शेर सफारी को। शेर ढूंढने के लिए चलेंगे। लायन जो होते हैं सोशल एनिमल होते हैं, जहाँ भी एक फैमिली बना के रहना इनकी पहली पसंद होती है, तो आगे हम लोग उन्हीं को ढूंढने चल रहे हैं। कितने होंगे? इस सफारी में टोटल लायन की संख्या 6 है। एक शेर है और उनकी एक शेरनी है और उनके 4 बच्चे हैं। हम लोग उन्हीं की तलाश में चल रहे हैं। जंगल घूम रहे और कभी जंगल में सामने जंगल के शेर से हो जाए तो उनसे डरने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जंगल में शेर कभी कभार ही शिकार करते। जंगल में उनका मुख्य कार्य होता है खा पी कर मस्त रहना, जरूरत पड़े तो परिवार की रक्षा करना। रही सामने गलती से उनकी मैडम से हो जाए, शेरनी जी से हो जाए, तो 100% श्योर ये वापस नहीं आ सकते हैं। जंगल में उनका मुख्य कार्य होता है शिकार करना और परिवार के लिए भोजन का प्रबंध करना। अगर जंगल में शेरनी शिकार ना करें तो शेर बहुत समय तक भूखा रहता है। और शेर भी ऐसे होते हैं, जब तक उनकी मैडम उनको खाना सर्व ना करें वो खाने वालों में से भी नहीं होते हैं। इंतजार करते हैं, आज मिलेगा कल मिलेगा, इस तरीके से। इसलिए जंगल में अगर शेरनियां शिकार करते हैं तो सर्वप्रथम खाना हमेशा उनके मेल खाते हैं, बच्चे हों तो बच्चे खाते हैं और लास्ट में खाती शेरनियां। इन्हीं परंपरा की वजह से इन्हें जंगल का राजा कहा जाता है और इनमें कोई राजा बनने वाली क्वालिटी होती नहीं है। हाँ, ये जंगल में सबसे ताकतवर है ना, सबसे ज्यादा सुंदर है, हर एक चीज में टाइगर बेस्ट होते हैं। बस इनके इंसानों से मिलते जुलते बिहेवियर के कारण ये जंगल का राजा कहा जाता है। जंगल में शेर तभी शिकार में भाग लेते हैं जब उनका पूरा परिवार बहुत समय से भूखा हो, शेरनियों से शिकार नहीं हो पा रहा हो, तभी जंगल में शेर शिकार करते हैं। जंगल में शेर का मुख्य कार्य होता है अपने शेरनी और अपने परिवार को सुरक्षा प्रदान करना, उसके लिए वो बिल्कुल तत्पर रहता है। जिनको भी देखने में समस्या हो रही है, 2-2 करके आगे आकर देख लीजिए। गाड़ियां फिलहाल अब आगे नहीं जाएंगी। हाँ, 2-2 करके आगे देख लीजिए और जो आगे आगे 2-2 करके आइए, देखिए और जाइए, फिर दूसरे को मौका दीजिए इस तरीके से। ये जो आगे है ना, जो शेर है जिसका नाम दारा है, जो घूम रहे हैं उसको वो बच्चे हैं, और जो बीच में जो सोई पड़ी है वो शेरनी है जिसका नाम शिखा है। हाँ, पूरा परिवार है यहाँ पे। शेरनी किधर है? शेरनी बीच में सोई पड़ी हुई है सर, इसी वजह से आपको नजर नहीं आ रहा है। 2 बच्चों से घिरी हुई है ना, उसकी वजह से।
जो भी देख लिए बैठ जाइए और जो नहीं देखे दो दो करके आकर देख लीजिए। पूरा परिवार को आगे में 2 बच्चे हैं, एक जो पीछे बच्चे हैं और एक चलो देखिए ना। हाँ, और लोग जो अब देखना चाहे आगे देखना। और आ गया आगे आगे ना दोनों दिखा सोई सोई पड़ी है। ये भी शायद बुढ़ा ही होगा। ये 4 साल का है, बेटा नहीं है। 4 साल कंप्लीट किया, इसका ये 5वां साल है। दिखा फिर अब जो देख लिए बैठते जाइए, जो नहीं देखे आकर देख लीजिए। इसी जगह से गाड़ी बाइक होगी। ये चलिए ठीक है। पूरा परिवार इसी जगह पे, 6 के 6 इसी जगह पे। जो देख लिए सर चले जाइए आगे, पीछे चले जाइए। जो नहीं देखे हो आगे आकर देख सकते हैं। तुम लोग को बोल दो ना आ जाए। वो भी यंग ही है, वो 4 साल का है और जो बच्चे 1 साल का है। चलिए पीछे आए, पीछे चलिए, पीछे वाले आगे आएंगे। आगे देख लिए ना सभी लोग, गाड़ियाँ पीछे जाएगी। शेरनी आगे जा रही है, ये तो बच्चे हैं कब से। उठ नहीं पा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से उठेंगे। बूढ़े नहीं, यंग है। वो पैर जैसे जाता है ना बैठे बैठे, वो भरा जाना वही हुआ है उसके साथ। और कितना अच्छा है।